सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा भाग 6। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 6 में हम आपको पढ़ाएंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध। पहला टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या है? सबसे पहले तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या है? विद्युत सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या है? जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को सदैव सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध और ये हो गया सेल। इसको क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेल का आंतरिक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो उनमें अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा आ जाती है, जिससे क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाती है। क्या है? कॉमन सेंस की बात है। जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम होगी तो विद्युत अपघट्ट की मात्रा क्या होगी? उसके बीच में कम होगी। जब वो दूरी बढ़ा देंगे तो उनके बीच विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, अतः इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। थर्ड है विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। ठीक है, यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक है तो विद्युत अपघट्ट में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या? यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक है तो विद्युत अपघट्ट में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। फोर्थ है विद्युत अपघट्ट का ताप। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या होगा? ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है। श्यानता कम हो जाना मतलब जो विद्युत अपघट्ट है वो पतला हो गया। श्यानता कम हो जाना, पतला हो जाना। अगर श्यानता बढ़ती है तो द्रव गाढ़ा होता है और श्यानता कम हो जाती है तो ये पतला हो जाता है।
तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विद्युत अपघट्य की श्यानता कम हो जाती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब आयन यहाँ वहाँ गति करेंगे तो गतिशीलता बढ़ जाएगी, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला टॉपिक है विद्युत वाहक बल। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। क्या है ये? एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में या सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है? एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या सेल की ऊर्जा व्यय हो या उसे कार्य करना पड़े, दोनों स्थितियों में क्या होता है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, B.बाद बल या EMF भी लिखते हैं। यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर W ऊर्जा व्यय हो अथवा W कार्य करना पड़े तो उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E=W/Q। मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यदि W बराबर 1 तथा Q बराबर 1 कूलाम हो, क्या यदि W बराबर 1 जूल तथा Q बराबर 1 कूलाम हो तो E=1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो इसको कैसे लिख देंगे? यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो या 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। क्या है? यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो या 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? E=W/Q। तो W क्या होता है? कार्य। कार्य का विमीय सूत्र mL²T-2/A। T=mL²T-3 A⁻⁻1। ये क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है विद्युत वाहक बल। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर W ऊर्जा व्यय हो अथवा W जूल कार्य करना पड़े तो सेल का विद्युत वाहक बल, तो E= क्या हो जाएगा? W/Q। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। यदि W बराबर 1 जूल तथा Q बराबर 1 कूलाम हो तो E=1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलाम। यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? E=W/Q। तो W बराबर क्या होता है? W का विमीय सूत्र mL²T-2 और Q का होता है AT। तो इसको सॉल्व करेंगे, mL²T⁻³ और A⁻1। अगला टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है,
सेम वही डेफिनेशन है जो विद्युत वाहक बल की है। अंतर केवल कितना है, विद्युत वाहक बल में क्या था, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसमें क्या है, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अंतर समझ में आया। या एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या था, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अंतर केवल इतना सा है, इसमें जो एकांक धनावेश को प्रवाहित कर रहे हैं वो पूरे परिपथ में कर रहे हैं, और इसमें क्या है, एकांक धनावेश को केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर। ठीक है, अंतर ध्यान रखना। टर्मिनल विभवांतर क्या, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अथवा एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यदि Q आवेश को बाह्य परिपथ में चलाने पर W' ऊर्जा का व्यय हो अथवा W' कार्य करना पड़े तब सेल का टर्मिनल विभवांतर V = W'/Q। टर्मिनल विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है तथा इसकी विमा क्या वही होगी, mL² T-3a-1 होती है। अब अपना टॉपिक है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल, विभवांतर। विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग विद्युत स्रोतों जैसे शेल, बैटरी, जनरेटर, डायनेमो आदि के लिए किया जाता है। इस सब विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत स्रोतों जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है। और विभवांतर शब्द का उपयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या इस शब्द का उपयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत स्रोतों के लिए जहाँ से विद्युत ली जाती है, बैटरी से ली जाती है, सेल से, डायनेमो से, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, यह खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर होता है। यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर मात्र होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य अधिकतम विभवांतर होता है या किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर मात्र होता है। ठीक है, विभवांतर। इसमें क्या है, विद्युत वाहक बल में विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। विद्युत परिपथ भंग भी हो जाता है तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। यदि यहाँ पे क्या है, विभवांतर में यदि विद्युत परिपथ भंग हो जाता है तो विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता है। यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है वह विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है, और यह सदैव जो विद्युत विभवांतर होता है वह सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। एक बार रिपीट करते हैं क्या है। पहला पॉइंट क्या है, इसमें विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत स्रोतों के लिए कहते हैं, सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है। इस शब्द का उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये विद्युत वाहक बल में क्या होता है, खुले परिपथ में सेल के दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य का अधिकतम विभवांतर होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य अधिकतम विभवांतर होता है, और यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर मात्र होता है। जो विभवांतर होता है वो केवल विभवों दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर मात्र होता है।
विद्युत वाहक बल परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। यदि परिपथ भंग हो जाता है तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। और यहाँ क्या है, यदि परिपथ भंग हो जाता है तो विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता है। ये विद्युत वाहक बल विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है, और जो विभवांतर होता है वो सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। अगला टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। ठीक है, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया और आंतरिक प्रतिरोध R हो गया। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल हो गया और ये R हो गया। इसे बाह्य प्रतिरोध के साथ निम्न प्रकार संयोजित किया गया है। ठीक है, ये सेल का विद्युत वाहक बल E है और ये आंतरिक प्रतिरोध R है। इसे बाह्य प्रतिरोध R के साथ निम्न प्रकार संयोजित किया गया है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध या विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो क्या लिखेंगे, तब विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये R, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध और ये R, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अतः ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, अतः ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E हो गया ये, और कुल प्रतिरोध ये हो गया, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया पूरे परिपथ में E, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, बाह्य परिपथ में, यानी सेल को काउंट नहीं करते हैं, केवल इतने का जो विद्युत वाहक बल है वो V है और प्रतिरोध क्या हो गया, R हो जाएगा। ठीक है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो तो बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, ये LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, ये E अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, ये दोनों बराबर कर दिए। अब केवल क्या कर देंगे, R प्लस R की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरा टर्म यहाँ ले आए, पहले यहाँ देखो, चलो E अपॉन V कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे ले आए, इसको यहाँ ले गए, R प्लस R अपॉन R। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस R को यहाँ ले जाएंगे, तो R डॉट E अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन V डॉट R। स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन V डॉट R माइनस R। ठीक है, तो इसको कैसे कर देंगे,
R इज इक्वल टू, यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो E/V-1। ठीक है, जितना समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। यह है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। अब समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 से क्या था, I बराबर E/R+R। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, IR+IR। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो E बराबर V+IR हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E-IR, समीकरण 4। ठीक है, यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल एवं प्रवाहित धारा के बीच, यानी प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक है। यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा के साथ संबंध हेतु व्यंजक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या है ये, आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के मध्य संबंध। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। इसे बाह्य परिपथ में R के साथ बाह्य प्रतिरोध हेतु निम्न प्रकार प्रदर्शित संयोजित किया गया है। तब विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R+R। ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर E/R+R, समीकरण 1। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा, टर्मिनल विभवांतर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E/R+R इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब क्या किया, ये R+R यहाँ ले गए, V को नीचे ले आए। ठीक है, अब ये R को यहाँ ले आए तो R इंटू E/V R+R। ठीक है, तो R+R इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, E/V इंटू R-R। यहाँ से R कॉमन ले लिया तो R बराबर R E/V-1। यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक हो गया। समीकरण 1 क्या था अपने पास, ये वाला, I इज इक्वल टू E/R+r। तो क्या हो गया, I इज इक्वल टू E/R+r। तो E बराबर क्या हो जाएगा, IR+IR। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो मैं V रख दिया। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E-IR। यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा के साथ संबंध हेतु व्यंजक है।